रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, और तमाम मजहब के मानने वाले यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जूस लोग के लिए यह इतनी होली सिटी क्यों है, और क्या इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, और कब से है और क्यों है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटी ऑफ जेरूसलम। Jerusalem city, it's the oldest city in the world. It's the holiest city and it's the holy site for Muslim, Christian and Jews. Jerusalem city is also known as the wall city. एक दीवार वाला शहर। यहां पर इसकी दीवारें तकरीबन 2.5 मील लंबी है और उसकी हाइट तकरीबन 40 फीट है और उसकी थिकनेस यानी उसकी चौड़ाई 8 फीट है। इतनी लंबी चौड़ी दीवार जेरूसलम सिटी में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन जेरूसलम इज द हरम अल शरीफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पल माउंट, मस्जिद अल अक्सा टू द साउथ, डोम ऑफ द रॉक टू द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न वॉल। ये तीनों मिला के इसे हरम अल शरीफ कहा जाता है अरेबिक में और टेम्पल माउंट कहा जाता है इंग्लिश में। एक तरफ डोम ऑफ द रॉक है और ये मस्जिद अल अक्सा है और ये वेस्टर्न वॉल है। तो ये तीनों जो ये परिसर है, ये इतना एरिया, इसे कहा जाता है हरम अल शरीफ, दैट इज टेम्पल माउंट एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री रिलीजन, दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड जूइश पीपल। ये सिटी का इतिहास, इसका रिलीजियस बिलीफ और इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस थाउजेंड ईयर्स से है। Towards the intricately patterned ceiling and then down to where the arched columns meet, can you see the circles containing Arabic script? Written here are the different names for God. The Qibli Mosque is also referred to as Al-Aqsa Mosque, although that title more accurately describes the entire 14-hectare compound. If you face in the direction of the green arrow, you'll be facing the Kaaba, the direction where मुसलमान लोग के लिए मस्जिद अल अक्सा, जो मुसलमानों का पहला किबला हुआ करता था, और यही मस्जिद अल अक्सा है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रीबिल्ड किया था विद द हेल्प ऑफ जिन, मतलब जिन्नातों की मदद से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा बनवाया था। और यही मस्जिद अल अक्सा है जो मुसलमानों का पहला किबला हुआ करता था। मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अल अक्सा ये मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे होली साइट है, और यही मस्जिद अल अक्सा है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया था और वहीं से आप आसमानों में गए थे अल्लाह की मुलाकात के लिए, जिसे मेराज कहा जाता है, द नाइट जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद टू द हेवेंस। और यही मस्जिद अल अक्सा है जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की थी। और ये डोम ऑफ द रॉक वही जगह है जहां पर आपने एक पत्थर था जिसपे आपने पैर रखा और फिर वहां से आपको आसमान में ले जाया गया अल्लाह से मुलाकात के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मस्जिद अल अक्सा, हरम अल शरीफ ये मुसलमानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से, कई हजार सालों से ये। The Dome of Ascension was built to commemorate the Prophet Muhammad's ascension into heaven. In between the two larger domes, you can see a smaller octagonal dome. This was built to mark the spot where the Prophet Muhammad is believed to have led the prophets and angels in prayer during his night journey. जेरूसलम क्रिश्चियन लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वही सिटी है जहां पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट यहां से 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जेरूसलम, बैथलहम में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। जीसस क्राइस्ट यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और यहीं उन्होंने लोगों को टीचिंग दी। यही वो जगह है जहां पर यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चलाकर उन्हें क्रूसिफाइड कर दिया था, उन्हें मार डाला था। रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक चर्च बनाया था जहां पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था। वहां पर उन्होंने चर्च बनाया, चर्च ऑफ द होली टेम्पल चर्च। और क्रिश्चियनों का यह भी मानना है कि यही वो शहर है जहां पर जीसस क्राइस्ट दोबारा इस दुनिया में आएंगे। तो आप सोच सकते हैं क्रिश्चियन लोग के लिए यह शहर जेरूसलम इंपॉर्टेंट क्यों है, और जूस लोग के लिए ये शहर जेरूसलम इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न वॉल। ये वेस्टर्न वॉल वही वॉल का हिस्सा है जो एक जमाने में टेम्पल हुआ करता था। ये कई बार इसे तोड़ा गया जब
अलग अलग किंग्स आए, उन्होंने इस टेंपल को तोड़ा और ये एक वॉल बच गई थी उस टेंपल की जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। और दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर के जूइश लोग इसी वॉल की तरफ, इसी दीवार की तरफ मुंह करके अपनी इबादत करते हैं आज भी। और ये वही वेस्टर्न वॉल है जो उस टेंपल का हिस्सा है। उनका मानना है एक ना एक दिन ये टेंपल जरूर बनेगा जब उनका मसीहा आएगा। तो दे आर वेटिंग फॉर देयर मसीहा टू कम। 1047 BC जब किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, उस टाइम पे यही जेरूशलम उस किंगडम का कैपिटल था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जेरूशलम सिटी यहूदियों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए और मुस्लिम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है।